गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर वंदना सिंह, डायट लेक्चर साइकोलॉजी। आज की क्लास में हम लास्ट क्लास का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका, रोल ऑफ डिफरेंट एजेंट्स इन स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम उसके नेक्स्ट पार्ट 2 जो सेकंड पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन में समुदाय, अभिभावक, ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, मातृ शिक्षक संघ एवं मीना मंच की क्या भूमिका होती है। आज की क्लास में हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं समुदाय, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? समुदाय से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक स्थान पर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। इसको हम अगर समुदाय शब्द को जो है ये अंग्रेजी की कम्युनिटी शब्द का रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है पारस्परिक सहयोग। अब इसको समझते हैं ये कैसे होता है पारस्परिक सहयोग। जब व्यक्तियों का समूह किसी एक स्थान विशेष पर रहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो उसके सहयोग के बिना सार्वजनिक जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो परिवार के बाद बालक का जो सामाजिकरण जो होता है समुदाय तथा विद्यालय में ही होता है। अगर हम इसको और स्पष्ट रूप में अगर हम समुदाय की परिभाषा को देखें तो मैकाइवर एंड पेज के अनुसार जब भी कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं, वे किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते, वे केवल सामान्य जीवन की दशाओं में ही रहते हैं, उसे ही हम समुदाय कहते हैं। ये तो हो गया समुदाय। अब विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की क्या भूमिका होती है? द रोल ऑफ कम्युनिटी इन स्कूल मैनेजमेंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही समाज शिक्षा को प्रभावित करता आया है। जैसे समाज के आदर्श एवं उद्देश्य होते हैं, शिक्षा को वैसे ही मुड़ना पड़ता है। आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाज में परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं। इनका डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो एजुकेशन पर पड़ता है। इसलिए विद्यालय को समाज का एक लघु रूप कहा गया है। समाज शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन, शैक्षिक प्रक्रिया आदि को तो प्रभावित करता ही है, वह स्वयं भी प्रभावित होता है। इस दृष्टि से समुदाय एक सक्रिय शैक्षिक संस्था है, परंतु समुदाय स्वयं भी एक शिक्षा संस्था के रूप में बालक और व्यक्तियों को अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्रदान करता है। ये इनफॉर्मल तरीके से शिक्षा प्रदान करता है। जैसे कि बालक की शिक्षा उसके परिवार से आरंभ होती है। जब बालक बड़ा होकर परिवार से बाहर के व्यक्तियों से संपर्क में आता है, वह मोहल्ले तथा गांव के अन्य बालकों के साथ खेलता कूदता है, मेलों में जाता है, जुलूसों तथा उत्सवों में तथा समुदाय के अन्य कार्यों में वह सक्रिय रूप से जब भाग लेता है, वह इन सब कार्यों एवं क्रियाओं द्वारा कुछ न कुछ सीखता है और समुदाय के उन सब ढंगों को अपनाता है जिनको वह देखता है, उनका अनुकरण करता है। इस प्रकार बालक के जो रहन सहन, बोलचाल, आदत, आचार विचार, स्वभाव, वेशभूषा एवं रुचि पर अप्रत्यक्ष रूप से समुदाय की छाप पड़ती है, जो कि हमने भी बताया कि इनफॉर्मल तरीके से सिखाता है और वह वैसा ही बन जाता है जैसा कि समुदाय उसे बनाना चाहता है। तो समुदाय के आदर्श उसे प्रभावित करते हैं। समुदाय के लोग उसे मूल्यों एवं परंपराओं की जो जानकारी देते हैं उन्हें वह अपना लेता है। इस प्रकार यह मूल्य, परंपरा तथा संस्कार ही बालक के विद्यालय में प्रबंधन के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। इस तरीके से विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की भूमिका होती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय प्रबंधन में अभिभावक की क्या भूमिका होती है। आज के युग में कह सकते हैं शिक्षक के साथ साथ बालक
के संपूर्ण विकास के लिए उसके अभिभावकों की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही, क्योंकि बालक विद्यालय की अपेक्षा परिवार या अपने अभिभावकों के साथ समय अधिक व्यतीत करता है, उनके साथ अधिक रहता है। इसमें अभिभावक या परिवार को यह ध्यान रखना चाहिए या फिर ध्यान रखना उनको होता है कि बालक विद्यालय द्वारा जो सिखाए गए गुण हैं उनका अनुसरण कर रहा है या नहीं। इस प्रकार विद्यालय प्रबंधन में अभिभावक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हो सकती हैं, जैसे कि अभिभावकों का विद्यालय अनुशासन में विशेष योगदान हो सकता है। यदि अभिभावक चाहे तो वह अपने बालकों के अंदर ऐसे गुणों का विकास कर सकता है, ऐसे क्वालिटीज़ डेवलप कर सकता है कि वह स्व अनुशासित हो सकें, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो सकें। इसमें विद्यालय एवं अभिभावक दोनों को ही मिलकर कार्य करना होगा, क्योंकि यह अकेले संभव नहीं है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार तथा शिक्षक उसके अभिभावक ही होते हैं, और कहा भी जाता है कि बालक में मूल्य एवं संस्कार तो परिवार से ही विकसित होते हैं। इस प्रकार बालक में अभिभावकों का कर्तव्य हो जाता है कि वह बालक के समक्ष ऐसा व्यवहार करें, प्रस्तुत करें, जिससे उनमें मूल्यों तथा संस्कारों का विकास हो सके। इससे विद्यालय में शिक्षक को प्रबंधन में भी सहयोग मिलेगा। तीसरा पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं कि जो आज का युग प्रतियोगिता का युग है, इसलिए आज बालक को समय समय पर निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसमें अभिभावक एवं शिक्षक दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट में पॉइंट इसमें हम अगर देखें तो अभिभावकों द्वारा अपने बालकों को ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जिससे बालक स्वयं ही अपने कार्यों में क्रियाशील हो सकें, स्वयं ही इंटरेस्ट ले सकें और अपने कार्यों को कर सकें। इससे बालकों का विकास शीघ्रता से होगा और विद्यालय की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, अभिभावकों को अपने बालकों की रुचि को जानने का प्रयास करना चाहिए तथा बालक को उसी की दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि अपने इंटरेस्ट को उन पर थोपना चाहिए। बालक की क्षमताओं को, उनकी रुचियों को जानकर, उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को उभार कर, उसको निखार कर, उसको समझ कर बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के एरिया में भेजना, उनको उस दिशा में ले जाने में मदद करना ही अभिभावक का महत्वपूर्ण काम है, एक शिक्षक का महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि वही उसको उसके करियर में सफलता के लिए, बालक के उसके पर्सनालिटी के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका। विद्यालय प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इस समिति का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। बेसिक विद्यालयों के छात्रों में 3 संरक्षक होते हैं, जिसमें कि एक संरक्षक फीमेल होती है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किए जाते हैं ये, तथा ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल हो तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य जो होता है वह सचिव होता है। इस समिति के कार्य उत्तरदायित्व भी निम्नलिखित हैं, जो कोई मैं इसमें मैंने दिए हुए हैं पॉइंट्स में। पहला है ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना। दूसरा है बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना। तीसरा है बेसिक स्कूलों, उनके भवनों के सुधार के लिए जिला पंचायत शिक्षा समिति को सुझाव देना। चौथा है विद्यालय भवन निर्माण, रख रखाव, मरम्मत में सहयोग करना तथा नवीन भवनों का निर्माण कराना। नेक्स्ट, शिक्षा मित्रों, आचार्यों, अनुदेशकों हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थियों का चयन करना, सिलेक्शन करना। विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा कर्मठ अध्यापकों को पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना, उनको मोटिवेट करना, उनको रिवार्ड देके उनका मोरल बूस्टअप करना। नेक्स्ट पॉइंट है तालिका शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों का 100% नामांकन निर्धारित करना। ग्राम शिक्षा समिति के उपयुक्त कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को ध्यान करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह समिति संबंधित पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा स्कूलों की स्थापना से लेकर उसके संचालन तक की पूर्ण देखरेख रखती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यालय प्रबंधन में अभिभावक
शिक्षक संघ की भूमिका, रोल ऑफ पीटीए इन स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय सामुदायिक सहयोग व प्रतिभाग सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक अभिभावक संघ की अवधारणा की गई है। ग्राम शिक्षा समिति की देखरेख में गठित विद्यालय के शिक्षक एवं अभिभावकों का एक संगठन है, जो कि इस प्रकार से गठित है। पहला, उसमें अध्यक्ष होता है जो कि अभिभावक होता है, दूसरा सदस्य सचिव जो कि प्रधानाध्यापक, और तीसरा सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले 5 छात्रों के अभिभावक व विद्यालय का एक शिक्षक। इस तरीके से ये 3 सदस्य इसमें होते हैं। विद्यालय शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति के संबंध में शिक्षकों एवं अभिभावकों में निरंतर संपर्क एवं सकारात्मक बातचीत के लिए पीटीए सेतु के रूप में कार्य करता है। विद्यालय की स्थानीय समस्याओं की पहचान तथा उससे स्थायी समाधान की पहल करना अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन द्वारा यह संभव हो पाता है। विद्यालय न जाने वाले बच्चों के नामांकन नियमित स्कूल जाने में पीटीए की प्रभावी भूमिका होती है। जैसे कि विद्यालय में जो बच्चे नहीं जाते हैं, उनके नामांकन होने के बावजूद भी उनको नियमित रूप से स्कूल आए वो, इसके लिए पीटीए जो होता है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। विद्यालय की संपत्ति को संरक्षण प्रदान करना पीटीए का महत्वपूर्ण कर्तव्य और अधिकारों में भी यह सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जैसे विद्यालय के लिए भौतिक और आर्थिक संसाधन एकत्रित करना तथा विद्यालय में पाठ्य सहग्रामी क्रियाकलापों के आयोजन में स्थानीय समाज को जोड़ने जैसे कि महत्वपूर्ण कार्य पीटीए द्वारा सहजता से किए जा सकते हैं। जिस प्रकार एक जागरूक अध्यापक को विद्यालय से अपेक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार पीटीए से एक अध्यापक को निम्नलिखित अपेक्षाएं हो सकती हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। जैसे कि विद्यालय में गांव के सभी बच्चों को प्रवेश करने संबंधी, विद्यालय में बच्चों को पूरे समय उपस्थित रखने संबंधी, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की कठिनाइयों को दूर करने संबंधी, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की जो कमी है उसको दूर करने से संबंधित, बच्चों के पास लेखन आदि सामग्री की उपलब्धता से संबंधित, और बच्चों की कमजोरियों को पहचानने उनको दूर करने संबंधित, और अंत में बच्चों की उपलब्धियों को उचित स्तर तक पहुंचाने संबंधित। ये कुछ अपेक्षाएं हैं जो अध्यापक को भी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यालय प्रबंधन में मात्र शिक्षक संघ की भूमिका, रोल ऑफ एमटीए इन स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालयों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व उनकी समस्याओं के समाधान हेतु मात्र शिक्षक संघ का गठन किया जाता है। यह एक नवाचार है जिसमें छात्रों की माताओं में से किसी एक माँ को अध्यक्ष तथा यदि विद्यालय में महिला शिक्षक है तो वह सचिव होती है, और 5 सदस्य होते हैं जो छात्रों की माताएं होती हैं। मातृ शिक्षक संघ के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। इसमें से पहला है बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना, दूसरा है बालिकाओं की शिक्षा हेतु नामांकित कराना तथा ठहराव उनका सुनिश्चित करना, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है, नामांकन हुआ है तो वो आएँ और पढ़ें, ठहराव उनका सुनिश्चित करना, बाल पोषाहार के निर्माण व वितरण में सक्रिय सहयोग करना, NPEGEL के कार्यक्रमों का संचालन करना और मीना मंच का संचालन करना। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विद्यालय प्रबंधन में मीना मंच की क्या भूमिका है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीना मंच इन स्कूल मैनेजमेंट। तो मीना मंच जो परियोजना का श्रेय जो है वो उत्तर प्रदेश परियोजना परिषद को जाता है। इसके द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। मीना उस बालिका का प्रतीक है जो बालिका शिक्षा एवं बालिकाओं के अधिकारों के प्रति सचेतक के रूप में यूनिसेफ द्वारा विकसित एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है। यह मीना नामक एनिमेशन फिल्म की नायिका है जिसका प्रदर्शन पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से किया जा रहा है।
क्लब के रूप में संगठित 11 से 18 आयु वर्ग की बालिकाओं के समूह को ही मीना मंच का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में यह प्रदर्शित किया गया है कि मीना को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने विद्यालय में प्रवेश लिया और शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान समय में राज्य के प्रत्येक जिले में मीना मंच योजना संचालित की जा रही है। मीना मंच द्वारा वर्तमान समय में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता एवं चेतना उत्पन्न हुई। अब इसके उद्देश्य क्या हैं स्थापना के? मीना मंच की स्थापना का क्या उद्देश्य है? मीना मंच के गठन के लिए सरकार द्वारा पूर्णतः सहायता का प्रावधान किया गया है, परंतु इसको समाज से संबद्ध करने के लिए सामाजिक सहभागिता का भी विचार किया गया है। अर्थात सामाजिक सहभागिता इस योजना में अनिवार्य तथा अपेक्षित है। मीना मंच के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां सही आयु में विद्यालय में प्रवेश लें, यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रतिदिन स्कूल जाएं, यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें, शिक्षा में जुड़े मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना और सामुदायिक स्तर पर कम्युनिटी लेवल पर कार्रवाई को प्रेषित करना। बाद में स्वास्थ्य और पोषण, पानी और स्वच्छता जैसे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। लड़कियों में नेतृत्व और सहयोग की भावना को विकसित करना, लड़कियों के अंदर शारीरिक परिवर्तन के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करना, लड़कियों को आगे बढ़ने पढ़ने लिखने के प्रति उनको प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना। सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह व जो लिंग भेद हैं को समाप्त करने हेतु प्रेरित तथा उत्साहित करना। महिला जागरूकता को बढ़ावा व प्रतिपुष्ट करना। किशोरी बालिकाओं को जागरूक करना। ये कुछ जो उद्देश्य हैं मीना मंच के हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से कहें कि कह सकते हैं कि मीना मंच का जो उद्देश्य है बालिका शिक्षा के चहुमुखी विकास से संबंधित प्रत्येक पक्ष का विकास करना है। इस तरीके से आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।